भक्तजनों, 10वां अध्याय कंस का अत्याचार, बलभद्र जी का अवतार तथा व्यास देव द्वारा उनका स्तवन। आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते, राजन, कंस ने सोचा वसुदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग न जाएं। ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए। कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंचकर वसुदेव जी का घर घेर लिया। वसुदेव जी ने यथा समय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वे क्रमशः 1 वर्ष के बाद होते गए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया जो भगवान की सनातनी माया थी। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। वे दूसरे के प्रयोजन को भी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वह बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वसुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देख कंस को दया आ गई। 7 पुरुष दुख सह लेते हैं परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर कंस ने मन में क्षमा का भाव उदित हो गया। कंस ने कहा, वसुदेव जी, यह बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते, राजन, कंस के योग कहने पर वसुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतरकर मैं वहां गया। उग्रसेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक छुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने उसने जो उत्तर दिया वह मुझे से सुनो। मैंने कहा, नंद आदि गोप वसु के अवतार और विश्वभानु आदि देवताओं के नृपश्रेष्ठ कंस, इस ब्रज भूमि में जो गोपियां उनके रूपों में वेदों की ऋचाएं आदि यहाँ निवास करती है, मथुरा में वसुदेव आदि जो वृषणवंशी है, वे सब के सब मूलतः देवता ही है। देव की आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं। 7 बार गिन लेने पर भी 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो यह प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की वामतो गति है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उससे यूं कहकर जब मैं चला गया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्यवध के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वसुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांध कर कैद कर लिया और देवकी के उस प्रथम गर्भ जनित शिशु को शिला पर पृष्ठ कर रख कर पीस डाला। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण उसे भी इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालों को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने से उसे तनी भी हिचक नहीं हुई। यह सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे। उन्होंने वसुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देख महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रखकर खड़गहस्त्र को उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। राजसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड़ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे। तदंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ कर दिया। उसकी गदा से छू जाने से भी कितने ही लोगों के मस्तक फट गए, कितनों के पांव कट गए, नख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गई और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई औंधे मुंह और कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धराशायी हो गए। बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित हो काल के गाल में चले गए। वहां इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया। राजराजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट एवं मदमत कंस ने कुपित हो उद्भट शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन से उतारकर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और अपने मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया। मधु और शूरसेन की
सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर पर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी का 7वां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला था। उसमें साक्षात अनंत देव अवतरण हुए थे। योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर ब्रज में रोहिणी के कुछ के भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया ब्रज में। उस गर्भ को गए 5 ही दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्रकट हुआ। उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म वेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल बार बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपने अंग कांत से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंद राय जी ने भी उस शिशु का जात कर्म संस्कार अपने ब्राह्मणों को 10 लाख गौवें दान दी। गोपों की बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवल देवरात वरिष्ठ बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण दयापन व्यास भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद आदि उपहारों से अनंत प्रसन्न हुए। नंद राय जी ने पूछा, महर्षियों, यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता? महामुनि, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। श्री व्यास जी बोले, नंद, तुम्हारा अद्भुत और सौभाग्य। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव जी से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ। नंदराय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ, अतः तुम शिशु रूप धारे इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते, राजन, तदंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। श्री व्यास जी बोले, भगवान, आप देवताओं के भी अधिदेवता और कामपाल यानी कि सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव हैं। आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं। हलायुध एवं प्रलंबासुर के शासक हैं। पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी गौर वर्ण तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनु, मुष्टिक, कुंभांड, रुक्मी, कृप, कर्ण, कूट तथा बल्लभ के शत्रु हैं। कालिंदी के धारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप द्विविध के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा ब्रज मंडल के मंडन यानी कि भूषण हैं। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत, आपकी जय हो, जय हो। आपकी सुयश समस्त दिग्गत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनिंद्र और फणिंद्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। मूसलधारी, हलधर तथा बलवान है। आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पराशर नंदन, विशाल बुद्धि, वदरायण मुनि, सत्यवती कुमार, श्री कृष्ण दैवापन वेद व्यास,
उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम करके और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।